गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 3 चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुके हैं। आप लोगों ने संभवतः उनका होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया होगा। नहीं किया तो आप वीडियो को देख करके और होमवर्क कंप्लीट करें। विद्यालय की टीम जो है वो आपके घर आकर के और सभी बच्चों का होमवर्क चेक कर रही है। जो लोकल बच्चे हैं उनका होमवर्क जो है वो स्कूल में और होमवर्क की कॉपियां मंगा करके जांच किया जाए। तो आप प्राथमिकता से वीडियो को देखें और अपना होमवर्क जो है उसे कंप्लीट करें। आज हम 4th चैप्टर जो है नंबर 4 है, लेकिन हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। देखिए, प्रत्येक जो सजीव है उसका शरीर जो है वो किसी ना किसी एक विशेष चीज से बना हुआ है। यदि अपन उसको जानने का प्रयास करें वो क्या है, तो देखिए, हम यदि हमारी बात करें मानव, तो मानव में क्या है कि मानव क्या है, मानव शरीर जो है उसकी बात करें तो मानव शरीर क्या है, तो मानव शरीर एक विशेष प्रकार के अंगों का समूह है, जिसको अपन कह सकते हैं कि अंग तंत्रों का क्या है, समूह। ठीक है, हमारे शरीर में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन सभी प्रकार के जो क्या है सिस्टम बने हुए हैं, है ना। तो हमारा शरीर जो है वो अंग तंत्रों से मिलकर बना है, और अंग तंत्र जो है वो किससे बने हैं, अंगों से बने हैं। और अंग किससे मिलकर बने हैं, तो अंग उत्तकों से मिलकर के बने हैं, और उत्तक जो है वो किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। क्लियर है कि यदि हम समझना चाहें कि हमारे शरीर की मौलिक इकाई क्या है, तो मानव शरीर जो है वो अंग तंत्रों का एक समूह है। अंग तंत्र जो है वो किससे मिलकर बने हैं, विशेष प्रकार के अंगों से मिलकर बने हैं। और अंग किससे मिलकर के बने हैं, तो अंग जो है वो विविध प्रकार के जो उत्तक है उनका एक समूह है, और उत्तक जो है वो किससे बने होते हैं, कोशिका से। तो हमारे शरीर में हमारे सबसे छोटी इकाई जो हुई वो क्या हुई, कोशिका। ये क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारी क्या है, मूलभूत या मौलिक इकाई है। इसका मतलब जीवन की मौलिक जो इकाई है उसका नाम क्या हुआ, कोशिका। क्या हुआ, कोशिका। ठीक है भाई, सेल जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है ना। तो सेल या कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। जीवों का शरीर किससे बना है, जीवों का शरीर बना है कोशिका से। जीवों का जो शरीर है, शरीर किससे बना है, कोशिका से बना है। किससे बना है, कोशिका से बना है। प्रत्येक प्राणी जो है उसका शरीर किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का। ठीक है ना। और शरीर में होने वाली जो समस्त क्रियाएं हैं, है ना, समस्त क्रियाएं, शरीर में होने वाली जितनी समस्त क्रियाएं हैं उनको कौन पूरा करता है, कोशिका करती है ना। शरीर में हमारा शरीर किससे बना है, तो हमारा शरीर जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना है। हमारे शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो कौन करता है, वो भी कोशिकाएं करती हैं। प्रत्येक सजीव जो है उसका शरीर जिस सूक्ष्म इकाई से मिलकर के बना है, तो हमारा शरीर किस सूक्ष्म इकाई से मिलकर के बना है, हमारा शरीर बना है कोशिका नाम की सबसे छोटी इकाई से। इसका मतलब प्रत्येक सजीव का शरीर जिस सूक्ष्म इकाई से मिलकर के बनता है वो ही क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है, या उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो देखिए, शरीर का बनना जो है वो किससे हुआ, कोशिका से। तो हमारे शरीर की संरचना जो बनी है वो किससे बनी है, कोशिका से। इसलिए कोशिका को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई। मतलब हमारे शरीर जो है उसकी कह दो या सजीव भी कह लीजिए, है ना। तो सजीव की जो संरचनात्मक इकाई है वो कौन है, कोशिका। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कौन है, कोशिका है। फिर हम कह रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, तो समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो कौन करता है, कोशिका करती है ना। इसलिए प्रत्येक कार्य को करने का काम किसका, क्रिया का। इसलिए इसको बोलते हैं
कार्यात्मक इकाई, ठीक है ना, या फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, तो वो भी कौन है, कोशिका है। तो ये अब एकदम पूर्णतया हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि हमारे शरीर की जो मौलिक इकाई है वो कौन है, कोशिका है। प्रत्येक सजीव के शरीर किससे बना है, कोशिका से बना है। समस्त क्रियाएं कौन करती हैं, कोशिकाएं करती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और कैसी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, कोशिका है। कोशिका है ना, शरीर की कह दो, सजीव की कह दीजिए, है ना, किसी भी सजीव के शरीर की, है ना। सजीव जो है उसके लिए अपन कहें तो सजीव की संरचनात्मक स्ट्रक्चर तथा कौन, क्रियात्मक, ठीक है ना, क्रियाएं जो होती हैं, क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन है, कोशिका है। और इसी कारण से ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मौलिक इकाई, ठीक है ना। तो जीवन की जो मौलिक इकाई कौन कहलाई, हमारी कोशिका कहलाती है। कौन कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अब बात करते हैं हम कोशिका के बारे में, थोड़ा सा इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें, सेल या कोशिका को। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। क्या की थी, कोशिका की खोज। कौन से सन में की थी, तो देखिए उसने जो है वो कोशिका को खोजा था 1665 में। कौन सी ईस्वी में खोजा था, 1665 के अंदर। किसकी खोज हुई थी, कोशिका की खोज हुई थी। थोड़ा सा अपन इसके इतिहास में देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने इसको कैसे खोजा था, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है, रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को खोजा था वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले जिस कोशिका की खोज हुई थी वो कैसी थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में खोजी गई कोशिका कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। अब देखिए उन्होंने इसकी खोज कैसे की थी, तो कार्क जो होता है ना, ये क्या है, छाल जो होती है, अपन पेड़ों के अंदर, वृक्षों पर देखते हैं कि छाल होती है, उसके अंदर जो कार्क है वो एक प्रकार की क्या है, छाल से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। छाल से प्राप्त क्या है, पदार्थ, ठीक है ना। तो इस कार्क का उसने क्या किया था, एक पतला सा काट लिया था। क्या लिया था, पतला काट, ठीक है ना। एक पतला सा काट लिया, उसको काट लिया और उसके बाद उसको क्या किया, स्वयं के द्वारा बना हुआ, स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी जो था, एक साधारण प्रकार का सूक्ष्मदर्शी था, सूक्ष्मदर्शी, उसके अंदर उसने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा, ठीक है भाई। देखिए क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने कार्क लिया। कार्क क्या होता है, छाल से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, और इस कार्क को उसने क्या किया, काटा, और छाल को काट करके, और उसके बाद में उसका एक पतला सा स्लाइड या टुकड़ा लिया और उसको स्वयं के द्वारा बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी में उसने देखा। तो उसने क्या देखा कि जब जैसे ही रॉबर्ट हुक ने जिस अपन कहते हैं कि पतले से कार्ड को देखा, तो उसको किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। इस तरह की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो किसके अंदर दिखी, किसके अंदर दिखी, कार्ड के अंदर, ठीक है ना। उसको इस तरह की संरचनाएं जो है वो कहां दिखाई दी, उस कार्ड के अंदर, ठीक है भाई। उस जो पतला सा जो स्लाइड काट लिया था उसके अंदर उसने देखा कि इस तरह के जो है वो रचना दिखाई दी, और ये रचनाएं कैसे लग रही थी, जैसे कोई मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, छत्ता जो है, उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो विशेष प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, कॉस्टर। क्या दिखाई देते हैं, कॉस्टर।
ऐसे लगता है जैसे कोई मधुमक्खी के सतह में क्या दिखाई देते हैं, कोष्ठक दिखाई देते हैं। तो ऐसे कोष्ठक के समान क्या दिखाई दी उसको, संरचना दिखाई दी, ठीक है ना। जब उसने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार्क के पतले काट को सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो उसने क्या पाया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या बने हुए थे, उसमें कोष्ठक बने हुए थे। और इन्हीं कोष्ठकों को क्या कहा गया बाद में, सेल कहा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सेल है उसकी खोज हुई। सेल की खोज किस तरह से हुई कोशिका की, कि पतले से काट को जब उसने स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसने क्या पाया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या होते हैं, कोष्ठक दिखाई देते हैं। और इन्हीं कोष्ठकों को क्या कहा गया था, सेल, मतलब कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, सेल, है ना। सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। और सेल का अर्थ जो होता है छोटा कमरा या कमरे की जैसा, छोटा कमरा जो होता है। तो मधुमक्खी जो है वो छाते में जिसमें रहती है वो एक छोटा कमरे जैसे रचना थी, और इसी को बाद में क्या कहा गया था, सेल। और इस तरह से सेल शब्द की जो है वो खोज हुई, मतलब कोशिका जो है उसको इस प्रकार से खोजा गया था। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने जो है वो 1665 में कार्क के अंदर जो है वो सबसे पहले क्या किया था, कोशिका को खोजा। और ये किस प्रकार की कोशिका थी, ब्रैक या छाल जो होती है उससे प्राप्त कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मृत होती हैं। इसलिए सबसे पहले जिन कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी, है ना। और सेल शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, छोटा कमरा, ठीक है ना, जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर दिखाई देता है। सजीव किससे बना है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग भी करके देख सकते हो। कोशिका को यदि आपको थोड़ा और जानना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्याज जो होता है ना, प्याज देखा होगा आप सभी ने प्याज को, प्याज जो है ना, तो प्याज का हम क्या करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे से सल्प पर्ण होते हैं, उनमें से कोई एक पर्ण लेते हैं अपनी, जिसको अपन छिलका बोलते हैं प्याज का, है ना। तो ये प्याज का हमने एक छिलका लिया तो इस तरह से होता है, देखिए, है ना। एक सतह जो होती है वो बाहर की तरफ उभरी होती है, एक अंदर की तरफ होती है ना। तो इस अंदर वाली सतह पर आप क्या करते हैं कि एक पतली सी लेयर होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा प्याज को छीलते वक्त कि अंदर वाली सतह पर एक चिकनी सी पतली सी लेयर उतरती है ना। तो ये जो छिलका है इसकी भीतरी जो सतह है, इस भीतरी सतह पर क्या मिलती है आपको, एक पतली सी झिल्ली मिलती है सफेद रंग की। और इस पतली सी झिल्ली को आप क्या करें, उससे अलग करें। और अलग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको अलग करके और इसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, इसलिए डालते हैं कि ये जो है वो नष्ट नहीं हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये सूखने से इसकी सेल्स या कोशिकाएं होती है वो खराब हो जाती हैं। अब क्या करते हैं, इसका इस प्याज की झिल्ली का हम क्या करेंगे, फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेना, एक छोटा काट लेना है, छोटा सा टुकड़ा काट करके, और इसको हम क्या करते हैं, जो कांच की एक स्लाइड होती है इस स्लाइड के ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो सैफ्रामाइसिन जो होता है, लाल रंग का रंजक है सैफ्रामाइसिन, ठीक है ना। इस सैफ्रामाइसिन रंग से क्या कर दिया जाता है, ये रंजक है, रंग का मतलब यहाँ क्या होता है, रंजक, ठीक है ना। सेल्स या कोशिकाओं को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और रंग करके और उसको आप स्लाइड पर ले लीजिए, और उसके बाद आप इसको क्या करें, पहले साधारण सूक्ष्मदर्शी से, और उसके बाद आप जो ज्यादा शब्दा वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो सेम आपको वैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी जैसा आपने अभी बनाया था। मधुमक्खी के छत्ते के समान जो रचना होती है उसी तरह की रचनाएं जो होती है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसका मतलब पूरा का पूरा प्याज जो है वो किससे बना हुआ है, जो हमें इसके अंदर अभी जैसे बात की थी हमने कि जो कोष्ठक नुमा रचनाएं जो थी, है ना, उन कोष्ठक नुमा रचनाओं में जो है ये इनसे मिलकर के ही बनता है, ठीक है ना। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, कोशिका। तो इसी प्रकार की जो कोशिकाएं जो आपको दिख रही हैं उनसे मिलकर के क्या बनता है,
प्यार से बनता है। तो ये थोड़ा सा आपको ये क्रियाकलाप जो है वो किताब के अंदर दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोशिकाओं की बात करें तो इस प्रकार से सभी सजीव का शरीर जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ही प्याज जो है वो भी किससे बना है, इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब कुछ सवाल ऐसे उठते हैं कि क्या सभी प्रकार की कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जो विविध प्रकार के अंग होते हैं क्या वो क्या क्या कार्य करते हैं, कार्य के आधार पर कोशिकाएं किस प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर हम बात करें, कोशिकाएं जो होती हैं कार्य के आधार पर कैसे मिलती है, आपको भिन्न भिन्न होती है। मतलब सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जैसा जो है वो कार्य नहीं करती हैं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जैसा कार्य नहीं करती हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें संख्या, तो संख्या के आधार पर भी जो है जीवों के अंदर हम बात करें तो संख्या के आधार पर और आकार के आधार पर जो है, यहाँ पर कार्य लिखा है, यहाँ पर अपन कह रहे हैं संख्या, और संख्या के साथ में आप कह सकते हैं आकार, है ना। तो आकार के आधार पर भी क्या होती हैं, आधार पर कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है भाई, भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये सब छोटी छोटी भिन्नताएं जो होती हैं वो अपन आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। कार्य के आधार पर कोशिकाएं, संख्या और आकार के आधार पर कोशिकाओं के अंदर पर्याप्त जो है वो अंतर मिलता है। यदि हम बात करें इसमें आगे कि संख्या के आधार पर जो है ना, संख्या के आधार पर, है ना, जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संख्या के आधार पर जो है वो जीव होते हैं दो प्रकार के, एक कहलाते हैं एक कोशिकीय, कैसे कहलाते हैं, एक कोशिकीय, और दूसरे कौन से होते हैं, उनको कहते हैं अपन बहुकोशिकीय। नंबर ऑफ सेल्स जो होता है उसके आधार पर अपन बात करें तो जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के हुए, एक कोशिका वाले और एक से अधिक कोशिका वाले, ठीक है ना। एक कोशिकीय जो होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुकोशिकीय होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर प्रकार के। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक ही कोशिका होती है, कैसी होती है, एक ही कोशिका होती है। और बहुकोशिकीय में क्या होती है ना, कोशिकाओं की संख्या 2 से लेकर के और बहुत अधिक, जैसे अपने शरीर के अंदर कई अरब प्रकार की कोशिका, कई अरब है संख्या में कोशिकाएं, तो 2 या 2 से जो अधिक, अब अधिक में ये जो है वो बहुत ज्यादा तक हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुकोशिकीयों में जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो 2 से लेकर के और लाखों करोड़ों अरबों तक हो सकते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जो होते हैं उनके अंदर एक ही कोशिका होती है, और यहाँ पर समस्त जो कार्य हैं वो इसी कोशिका के द्वारा या एक ही कोशिका के द्वारा ही, एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है भाई। एक ही कोशिका के द्वारा क्या किए जाते हैं, समस्त कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो देखिए कोशिकाएं जो है वो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, तो ये आकार के आधार पर, है ना, और कौन से अंगों को बना रही है, इसलिए कार्य के आधार पर भी इनके अंदर बहुत सारी भिन्नताएं मिलेंगी। तो यह जब मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक कोशिका समस्त कार्य कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि श्रम का विभाजन मिलेगा। क्या मिलेगा, श्रम का मतलब हो गया कार्य का। तो यहाँ पर कार्य जो है उसका विभाजन होगा, तो अलग अलग प्रकार की सेल्स अलग अलग काम करेंगे, और यहीं से जब एक जैसी सेल्स हो जाएंगी काम करने वाली, तब यहाँ पर पहले उत्तक बनेंगे और फिर उत्तकों से अंग बनेंगे और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं, और इसी अंग तंत्र से मिलकर के क्या बन जाता है, पूरा एक शरीर बन जाता है। तो जब हम एक लेसन पढ़ेंगे जीवों में विविधताएं, वहां पर जीवों में विविधताएं वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब इन सब सिस्टम्स के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ श्रम का मिल रहा है विभाजन, लेकिन यहाँ जो है वो एक ही कोशिका के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसमें एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सवाल है, ठीक है ना।
क्लेमाइडोमोनास सहवाग जो है ये मिल जाता है। यहाँ जो मल्टी सेलुलर है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कवक हो जाएगा, पादप हो जाएंगे, जितने भी जंतु हैं ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और मानव जो होता है वो भी एक जंतु ही है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जीव है उनके अंदर दो प्रकार के जो पड़े हैं। यहाँ समस्त कार्यों की श्रेणी की बात करें तो ये कार्य जो है, चाहे वो श्वसन से संबंधित हो, ये पाचन से संबंधित हो, पोषण से संबंधित हो, उत्सर्जन का हो या वृद्धि का हो, चाहे जनन का हो, एक कोशिका के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सारे के सारे एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हम क्या देखेंगे कि इन सब कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तर अंग और अंग तंत्रों के अंग तंत्र जो होते हैं ये होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कार्य का जो है वो विभाजन मिलेगा। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्यों का विभाजन मिलेगा। तो सभी बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति है। यदि इनकी बात करें कि ये कहां से आए, तो ये सारे के सारे किससे बने हैं, एक कोशिकीय जीवों से। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि समस्त बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, एक कोशिकीय जीवों से। किससे हुई है, एक कोशिकीय जीवों से। जितने भी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है या प्राणी है वो सारे के सारे किससे बने हैं, यूनिसेलुलर से ही बने हैं। ठीक है ना, तो एक कोशिकीय से किसका निर्माण हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों का जो है वो निर्माण होता है। तो संख्या के आधार पर हमने क्या पढ़ा कि जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय है। ठीक है ना, एक कोशिकीय जो है जीव, इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। और समस्त बहुकोशिकीय प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है, एक कोशिकीय जीवों से ही होती है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि जब कोशिका के बारे में छोटी छोटी खोजें होने लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो कोशिकाओं की मिलने लगी, तो इसके बाद में एक नई चीज आ गई जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत। उन सब बातों को मिलाकर के क्या किया गया, एक प्रिंसिपल या सिद्धांत जो होता है, कॉन्सेप्ट जो है ये बनाया गया, मतलब एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, कोशिका सिद्धांत। अब इस कोशिका सिद्धांत में जो है वो क्या किए गए, कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया। ये कोशिका सिद्धांत जो है वो 1838 से लेकर के और 1839 के बीच आया था। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत जो है वो कब आया था, 1838 से और 1839 के बीच में बना था। इसके लिए दो जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, है ना, जिनमें से एक जो है वो पादप वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट सेल के ऊपर काफी कार्य किया था, और दूसरे जो थे वो कौन थे, जंतु वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनिमल सेल के ऊपर या जंतु कोशिका के ऊपर कार्य किया था। देखिए ये पादप वैज्ञानिक कौन थे, मैथियास स्लाइडन, या स्वीडन भी इनको बोलते हैं। ठीक है ना, मैथियास नाम से जो व्यक्ति हैं इनको मैथियास स्वीडन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और दूसरे जंतु वैज्ञानिक जो थे उनको कहा जाता है थियोडोर स्वान। ठीक है ना, तो ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पादप कोशिका पर और इन्होंने जंतु कोशिका पर के क्या किए, कार्य किए। और उन सब बातों को जिन्होंने खोजा था उन सब को मिलाकर के इन्होंने क्या बनाया, कोशिका सिद्धांत। और इस कोशिका सिद्धांत की जो पहली बात है वो क्या थी, कोशिका सिद्धांत में जो बिंदु रखे गए इनमें क्या रखा गया था कि प्रत्येक जो सजीव है उसका शरीर किससे बना होता है, तो कोशिका से बना होता है। प्रत्येक सजीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, प्रत्येक सजीव का शरीर किससे मिलकर के बना होता है, प्रत्येक सजीव का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। यहाँ ये अलग बात है कि कोशिका जो है वो एक, मतलब जो यूनिसेलुलर थे और या एक से अधिक जो है, तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के आ गए हैं।
ठीक है ना। मतलब कोशिकाओं की संख्या एक या उससे क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि शरीर बनता भी किससे है, कोशिका से। समस्त क्रियाएं भी कौन करती हैं, कोशिकाएं। तो इसका मतलब कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होती है। इसलिए अपन इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों हैं, तो इनको अपन क्या नाम कह सकते हैं, मौलिक इकाई। क्या कह सकते हैं इनको, मौलिक इकाई। तो शरीर की जो मौलिक इकाई है वो कौन होती है, कोशिका होती है। तीसरी बात करें तो देखिए इसमें एक बिंदु और जोड़ सकते हैं हम कि कोशिका जो है वो किस तरह की है, आनुवंशिक इकाई है। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, आनुवंशिक इकाई होती है। क्यों होती है कोशिका आनुवंशिक इकाई होती है, क्यों होती है? तो देखिए कोशिका के अंदर क्या होता है, हम जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आएगा कि कोशिका में न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, और केंद्रक जो होता है वो किस प्रकार का मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। इसलिए कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक इकाई कहते हैं। तो कोशिका आनुवंशिक इकाई है। क्यों है, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है भाई, आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए हम इसको कौन सा बोलते हैं कि आनुवंशिक इकाई है। और एक ये मूल तौर पर जो शुरू में कोशिका सिद्धांत था उसके अंदर इतने ही बिंदु थे। बाद में इस कोशिका सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाया था। विचॉर्ड नाम से वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विचॉर्ड। इनको विकॉर्ड भी लिखा हुआ है कई जगह, तो एक ही नाम है ये, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग है। रुडोल्फ विचॉर्ड नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और एक नई बात को इसमें ऐड किया। वो क्या थी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया था। नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले से हैं। इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बताया कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जोड़ने वाले कौन थे, रुडोल्फ विचॉर्ड नाम से जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर ये बात को जोड़ दिया, क्या कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, पूर्ववर्ती या जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ही बनती हैं, ठीक है ना। तो अब हम कुछ कोशिका से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो और रह गई, उनकी चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत इतना ही है। जैसे रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को खोजा था वो कैसी थी, अपनी मृत कोशिकाएं थी, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक जो है उसने 1665 में जो कोशिका को खोजा था, कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। और हमने इसको पहले भी पढ़ लिया कि ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो बाद में जीवित कोशिका को किसने खोज किया था, तो वो थे 1674 में एंटीवान ल्यूवेनहॉक नाम से वैज्ञानिक हुए थे। कौन हुए थे, एंटीवान ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। ल्यूवेनहॉक नाम से जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1674 में किसको खोजा था, जीवित कोशिका, ठीक है भाई। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है, देखिए इसके 9 साल बाद ही एंटीवान ल्यूवेनहॉक नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे उनके द्वारा कर दी गई थी। तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक जो है वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, लेकिन उनके द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत प्रकार की कोशिका थी। उसके बाद देखिए 1831 में जो कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक जो है न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज हुई थी। और
केंद्रक जो होता है वो कोशिका का प्रमुख नियंत्रण करने वाला या नियंत्रक होता है, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा जो सेल है उसके कार्य को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, केंद्रक, ठीक है ना, इसलिए इसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं। और 1839 में जो कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ होता है, तरल जैविक पदार्थ जो होता है, ठीक है ना, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का नाम जो है वो जीव द्रव्य रखा गया। और ये नाम किसने दिया था, कोई वैज्ञानिक है जिनका नाम है J.A. पुरकिंज नाम से, ये पुरकिंजे भी बोलते हैं इनको। तो J.A. पुरकिंज नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने 39 में और जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल जैविक पदार्थ है उसको इसलिए खोजा था। फिर एक वर्ड जो आता है जिसको अपन बोलते हैं कोशिका विज्ञान, जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है भाई, जिसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। मतलब ये विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। क्या है ये, विज्ञान की शाखा है। और इस शाखा के अंदर किस बात का अध्ययन किया जाता है, कोशिका संबंधी समस्त अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत होते हैं, है ना। कोशिका विज्ञान की क्या है, साइटोलॉजी, विज्ञान की एक शाखा जिसमें कोशिका संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। या हम कह सकते हैं कोशिका के अध्ययन संबंधी जो विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, या जिसको बोला जाता है साइटोलॉजी। तो इस तरह से जो है हम आज कोशिका जो जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका सिद्धांत क्या है, और कोशिका के इतिहास से जुड़े हुए कुछ जो खोज है प्रमुख, उनके बारे में जो है बात की थी। और कोशिका के बारे में जो आगे जानकारी पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि कोशिका के बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद हुई थी, और फिर तेजी से कोशिका के बारे में अध्ययन हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम कोशिका, उसके विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं, उनके कार्य जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज आप होमवर्क के रूप में SW जो है उसको नोट कर सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज कब और किसने की, ठीक है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने खोजा, जीवित कोशिका को किसने खोजा, ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका जो है उसको किसने खोजा था। उसके बाद आप कर सकते हैं कि कोशिका विज्ञान क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत कब और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु जो है उनको आप लिख सकते हैं, मुख्य बिंदु लिखने हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ होमवर्क जो है वो आप कर सकते हो। और इसमें आप जोड़ना चाहें तो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं, एक कोशिकीय जीवों के नाम जो है लिखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। हैव ए गुड डे।